उत्तर प्रदेश में अगले महीने संभावित नगर निकाय चुनाव के लिए सभी सियासी दल पुख्ता रणनीति बनाने में जुट गए हैं। इन चुनावों को वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के लिए अपनी अपनी तैयारियों की हकीकत जानने का अवसर माना जा रहा है। अगले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर कब्जा करने की कोशिशों में जुटी सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माने जा रहे नगर निकाय चुनाव को भी उतनी ही गंभीरता से ले रही है। वहीं मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने भी इसे बेहद संजीदगी से लेते हुए मोर्चा बंदी शुरू कर दी है। इस दफा बहुजन समाज पार्टी भी इन चुनाव में पूरे दमखम से उतरने की तैयारी कर रही है, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी नगर निकाय चुनावों के जरिए आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारियों को धार देना चाहती है। प्रदेश सरकार के स्थानीय निकाय निदेशालय के आंकड़े के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 438 नगर पंचायतें, 199 नगर पालिका परिषदें और 17 नगर निगम हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार राज्य में पिछली बार नगर निकायों के चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2017 में हुए थे और उस वर्ष पहली बार सभी दलों ने अपने निशान पर चुनाव लड़ा था। पिछले नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने महापौर की 16 में से 14 सीटों पर कब्जा किया था। वहीं अलीगढ़ और मेरठ नगर निगम के महापौर के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने जीत हासिल की थी। बाद में शाहजहांपुर को भी नगर निगम का दर्जा दिया गया, जिससे प्रदेश में नगर निगमों की कुल संख्या बढ़कर 17 हो गई है। लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 80 सीटों पर जीत का लक्ष्य लेकर चल रही भाजपा आगामी नगर निकाय चुनाव में भी सभी 17 नगर निगमों, 200 नगर पालिका परिषदों और ज्यादातर नगर पंचायतों में जीत का परचम लहराना चाहती है। प्रदेश भाजपा के मीडिया प्रभारी मनीष दीक्षित ने बताया कि हमारी पार्टी नगर निकाय चुनाव को भी उतनी ही गंभीरता से ले रही है जितनी गंभीरता से लोकसभा चुनाव को ले रही है। पार्टी ने प्रदेश स्तर से लेकर बूथ स्तर तक तैयारियां पूरी कर ली हैं। शनिवार को राज्य के हर नगर निकाय के लिए बनाए गए प्रभारियों और सह प्रभारियों की बैठक कर कार्य योजना बनाई गई है। उन्होंने बताया, भाजपा निकाय चुनाव में हर घर अभियान के तहत प्रत्येक दरवाजे पर पहुंचेगी। जो लोग 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं उनका नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए पार्टी कार्यकर्ता अभियान चलाएंगे। सभी प्रमुख पदाधिकारी नगर निकाय चुनाव में अपना पूरा दमखम लगाएंगे। सपा ने भी नगर निकाय चुनाव को पूरे दमखम के साथ लड़ने का इरादा जाहिर किया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने बताया कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव करीब 2 महीने पहले ही सभी नगर निगम क्षेत्रों में प्रभारियों की नियुक्ति कर चुके हैं और संगठन इन चुनावों को लेकर जमीनी स्तर पर काम कर रहा है। चौधरी ने कहा कि बूथ स्तर पर प्रभारियों की नियुक्ति हो चुकी है और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निकाय क्षेत्रों के परिसीमन और आरक्षण का काम पूरा किए जाने के बाद और सपा के प्रत्याशियों का चयन भी अगले महीने की शुरुआत तक कर लिया जाएगा। 2017 में अलीगढ़ और मेरठ नगर निगम के महापौर पद के चुनाव में जीत हासिल करने वाली बसपा गत विधानसभा चुनाव में मिले करारे झटके के बाद अब नगर निकाय चुनाव के जरिए दमदार वापसी करने के लिए इच्छुक है। बसपा ने रविवार को काशीराम परिनिर्वाण दिवस के मौके पर हर घर दस्तक अभियान की शुरुआत की है। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, काशीराम और अन्य दलित महापुरुषों की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाएंगे। बसपा ने 1 जून को सदस्यता अभियान भी चलाया था। अब वे कई अन्य अभियान चलाकर लोगों को पार्टी से जोड़ने की कोशिशों में जुटी है। वहीं दिल्ली और पंजाब में मोहल्ला स्तर पर काम करके सत्तारूढ़ हुई आप उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में इसी रणनीति पर अमल कर रही है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता वैभव महेश्वरी ने बताया, उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने मोहल्ला प्रभारियों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पार्टी ने मोहल्लों की समस्याओं को बताने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन भी तैयार किया है। इस एप्लीकेशन के जरिए पार्टी हर मोहल्ले की प्रमुख समस्याओं के बारे में जानकारी हासिल करेगी और उनके आधार पर मोहल्लावार चुनाव घोषणा पत्र जारी किए जाएंगे। महेश्वरी के मुताबिक नगर निकाय चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी एक समेकित घोषणा पत्र भी जारी करेगी। उत्तर प्रदेश में अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही कांग्रेस भी आगामी नगर निकाय चुनाव में पार्टी के लिए संभावनाएं देख रही है। उसकी कोशिश है कि इन चुनाव में दमदार प्रदर्शन करके दूसरे दलों को मजबूत संदेश दिया जाए।
कांग्रेस के मीडिया प्रभारी ललन कुमार ने बताया, पार्टी नगर निकाय चुनाव को प्रदेश में अपने लिए एक नई शुरुआत का मौका मानते हुए काम कर रही है। अब निकाय चुनाव की तैयारियां पूरे जोरों पर होगी। ललन कुमार के अनुसार कांग्रेस नगर निकाय चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां पहले ही शुरू कर चुकी है और उम्मीद है कि पार्टी इसमें अच्छा प्रदर्शन करेगी। गौरतलब है कि सभी दल प्रदेश के नगर निकाय चुनाव को संभवतः पहली बार इतनी गंभीरता से लड़ रहे हैं और वे बेहतर प्रदर्शन कर आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जनता को एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं।